हेलो स्टूडेंट, हम लोग फोर्थ सेम मैथमेटिक्स सिविल ब्रांच के अंदर डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेकंड। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक कवर अप कर दिया था वो था हमारा चेबीशेव इनइक्वालिटी, उसका स्टेटमेंट और हमने प्रूफ डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हमें उसी से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर चेबीशेव इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट मतलब क्या था उसका स्टेटमेंट और हम लोगों ने उसका प्रूफ डिस्कस कर दिया था। अब हम लोग उसके बेसिस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ मीन 8 एंड वेरिएंस 9 and unknown probability distributions. Find the probability of the -4 is the less than x and x is the less than 20, and find the probability of the mode x minus 8 is greater than equal to 6। ठीक है, जब कभी भी हमें अननोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन हो तो हमें उसके अंदर चेबीशेव इनइक्वालिटी का यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है पहले हम लोग वो लिख देते हैं। हमारे पास गिवन डेटा इसके अंदर क्या है? मीन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? म्यू इज़ इक्वल टू 8 एंड वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास कितना है? सिग्मा स्क्वायर। मतलब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 9, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यूजिंग चेबीशेव इनइक्वालिटी। कौन सी हमें इनइक्वालिटी यूज़ करनी है? हमने उसके अंदर दो स्टेटमेंट पढ़े हैं, तो हमें कौन सा इसके अंदर स्टेटमेंट यूज़ करना होगा? तो हमारे पास देखो x की वैल्यू क्या है? -4 और 20 के बीच में लाइक कर रही है। इसका मतलब हमें सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसको यूज़ करना है। हमने उसके अंदर देखा था ना कि सेकंड वाला स्टेटमेंट होता है वो उसकी म्यू माइनस के सिग्मा और म्यू प्लस के सिग्मा के बीच की वैल्यू वहाँ की वैल्यू से लेके वहाँ की बीच की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें उसी सेकेंड स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। तो हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? मैं तभी सेकंड स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है। किस रीज़न से यूज़ किया है? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू -4 और 20 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, जब हमारी वैल्यू स्टार्ट से लेके यहाँ तक किसी बीच में लाई करती है तो हम लोग सेकंड आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोड x माइनस म्यू इज़ लेस देन k सिग्मा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 1 अपॉन k स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट था। अब देखो, अब हमें इस प्रॉबिलिटी का स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास जो क्वेश्चन में किसी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द -4 इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ द लेस देन 20। ठीक है, मैंने क्या किया? बोथ साइड म्यू को सब्सट्रैक्ट किया। बोथ साइड म्यू का क्या कर दिया? माइनस। किस बोथ साइड किया हमने? यहाँ से 4 में और 20 में हमने क्या कर दिया? म्यू को माइनस किया। तो क्या बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ द -4 माइनस म्यू इज़ लेस देन एक्स माइनस म्यू, मतलब पूरी टर्म्स में से मैंने म्यू को माइनस कर दिया, 20 माइनस म्यू। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? हमारे पास म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू कितनी है? 8। अब हम लोग क्या कर देंगे? इसमें म्यू की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द -4 -8 इज़ लेस देन x माइनस 8 इज़ लेस देन 20 माइनस 8। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द -12 इज़ लेस देन x माइनस 8 इज़ लेस देन पॉजिटिव का 12। ठीक है, मैंने देखो क्या कर दिया, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी थी उस प्रोबेबिलिटी को मैंने ले लिया। ठीक है, उसमें से मैंने पूरी टर्म्स में से क्या कर दिया? म्यू को माइनस कर दिया। ठीक है, फिर मैंने म्यू की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दी। म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। अब हम लोग देखो, जो एक्स की वैल्यू है वो कहाँ? एक्स माइनस 8 की वैल्यू क्या है? वो -12 से +12 के बीच में है। ठीक है, कहाँ से? -12 से लेके +12 के बीच में, क्योंकि एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 8 की वैल्यू -12 से ग्रेटर देन है लेकिन +12 से लेस देन है, तो उसके बीच में हो गई। जब ये वैल्यू बीच की वैल्यू होती है तो हम लोग कौन सा सेकंड का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं? तो हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोड x माइनस 8 इज़ लेस देन 12। उसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोड x माइनस 8 इज़ लेस देन 12।
अगर हम लोग इसको ऐसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 8 की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, -12 से ग्रेटर देन होगी और +12 से लेस देन होगी। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोड x माइनस 8 इज लेस देन 12। ठीक है, अब हमारे पास पता है जब हम लोग लेस देन होता है तो हम लोग का स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे कि वो वैल्यू किसके बराबर होती है, तो वो लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 16। के स्क्वायर की वैल्यू हम लोग, के की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। अब के की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके अंदर हमें के की वैल्यू नहीं पता है, तो हमें क्या करना होगा, तो ये 12 है, इस 12 को हम लोग कंपेरिजन करेंगे के सिग्मा से। तो के सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे इसके अंदर, 12। ठीक है, तो सिग्मा की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी है, 3। तो हम लोग इससे के की वैल्यू निकाल देंगे। के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द -4 इज लेस देन x इज लेस देन 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 15/16। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इसको दो टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एक टाइप तो मैंने इसके अंदर बता दिया। अब जो हम लोग नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन नहीं, जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेंगे उसके अंदर हम लोग इस स्टेटमेंट को और किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं वो उस क्वेश्चन के अंदर बताऊंगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये स्टेटमेंट है ना हमारे पास, जो सेकंड, ये हमारे पास सेकंड प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट है, इससे भी हम लोग इससे से भी डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी, म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू। तो हम लोग इसके अंदर म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या, म्यू की वैल्यू मेरे पास क्या, देखो हम लोग इसको कैसे टाइप से सेकंड किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द x माइनस 8 इज लेस देन के की वैल्यू 3 के सिग्मा। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज, देखो 8 माइनस 3k इज लेस देन x एंड x इज द लेस देन 8 प्लस 3k। ठीक है, टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो हमें क्या चाहिए, माइनस का हमें क्या चाहिए, यहाँ पे -4 और 20 चाहिए, तब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्या चाहिए, माइनस का 4 और वहाँ पे हमें क्या चाहिए, 20। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड के की वैल्यू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग के की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग के की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 और ये 12 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे के की जगह 4 पुट कर दिया, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द -4 इज लेस देन एंड x इज द लेस देन 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे सेम 15/16 आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइप इसमें बता दिया, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी गिवन है उसमें हम लोग माइनस, इस टाइप से हमें प्रोबेबिलिटी गिवन होगी ना, एक्स की वैल्यू दो वैल्यू के बीच में लाई करेंगे, तो हम लोग ये इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनस म्यू का हम लोगों ने दोनों तरफ साइड में माइनस कर दिया, माइनस म्यू उन तो को पूरी टर्म्स में से मैंने माइनस म्यू कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर हम लोगों ने उस स्टेटमेंट को मोड के फॉर्मेट में बनाया। फिर हमारा स्टेटमेंट जिस सूटेबल स्टेटमेंट को हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस स्टेटमेंट का यूज़ किया, सेकंड वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको यूज़ किया। फिर उससे हमने के की वैल्यू निकाल दी, के की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी और फिर हमारा इसके अंदर प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोड x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। जब लेस देन इक्वल टू हो तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड यूज़ होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा हो तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट यूज़ होगा। ठीक है, अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसके लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द x माइनस म्यू मोड x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा एंड लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर। ये उस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू हम लोग कैसे, इसमें तो हम लोग के की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये जो 6 है ये हमारे पास
इसको हम लोग क्या कर देंगे, 6 को के सिग्मा के इक्वल कर देंगे। इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को कंपैरिजन करेंगे तो ये के सिग्मा के इक्वल होगा, तो उससे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, इससे हम लोग के की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, इससे ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोड x-8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इज लेस देन इक्वल टू 1/k²। इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/k², तो k² की जगह हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोड x-8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। A fair dice is tossed 720 times. Use Chebyshev inequality to find a lower bounded from the probability of getting 100 to 146। मतलब हमें क्या निकालना है, इसके अंदर 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब निकालनी है, 100 से लेके 140 तक। कहाँ से निकालनी है, जो x की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, 100 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, 140 से लेस देन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे उसकी बाउंडेड गिवन है। ठीक है, अब हमने एक डाइस को कितनी बार टॉस किया है, 720 टाइम। तो सबसे पहले इसके अंदर ना हमारे पास म्यू है ना हमारे पास सिग्मा है। जब हमारे पास इस टाइप से कोई आ जाता है तो हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे। किससे निकालेंगे, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू गिवन है ना तो हम लोग इसको, और हमारे पास एन की वैल्यू 720 इस टाइप से कुछ गिवन है एन, और ये तो हम लोग जब हमारे पास एन और हम लोग यहाँ पे सक्सेस और फेलियर की इसमें सक्सेस और फेलियर निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी की, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग इसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ द -4 इज ग्रेटर देन x, ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया, यहाँ पे हम लोग उसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ से हम लोग उसमें थोड़ा सा सेकंड मेथड यूज़ कर रही हूँ मैं, या तो आप क्वेश्चन में चाहे उससे भी सॉल्व कर सकते हो, या क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व कर रही हूँ तो आप इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन को भी इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप चाहो तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है उसको भी उस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस निकालेंगे। तो हम लोग सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग 6 इन द सिंगल टॉस। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 1/6, और हमारे पास 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, q इज इक्वल टू 5/6। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी कैसे आई है, फेवियर केस अपॉन टोटल केस। टोटल केस कितना होगा, हमने एक सिंगल टॉस किया, हमने एक सिंगल लिया, हमने 2 डाइस नहीं लिया, हमने एक ही डाइस लिया है, तो उसके अंदर हमारा टोटल केस कितने होंगे 6, और हमारा 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1, तो 1/6 आ गया। और q इज इक्वल टू हमारे पास जब फेलियर की निकालते हैं तो q इज इक्वल टू क्या होता है 1 - p, तो 1 - p करेंगे तो उससे हमारे पास 5/6 आ जाएगी, और हमारे पास ये n की वैल्यू आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट में इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसके अंदर क्या निकालते हैं, म्यू और सिग्मा। देन एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ म्यू, मीन म्यू इज इक्वल टू एन पी। तो हमारे पास जो एन और पी की वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 120, और वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू। तो एन की वैल्यू, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो हमारे पास म्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू 120 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 100।
अब हमें प्रोबेबिलिटी किसके बीच में 100 और 140 के बीच में निकालनी है। इसका मतलब हमें इनके बिटवीन निकालनी है। तो इसका मतलब हमें कौन सी स्टेटमेंट चेबीशेव इनइक्वालिटी का कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करना है, सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं यूज़ होगा, कौन सा होगा, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, probability of the mode x minus mu is greater than equal less than equal to k sigma and then whole greater than equal to 1 minus 1 upon k square। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करते हैं, यहाँ पे म्यू और सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। म्यू की वैल्यू 120 और सिग्मा की वैल्यू 10। सिग्मा की वैल्यू 10 कैसे है, क्योंकि हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने देखो इसको कैसे लिख दिया है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, जब मैं मोड एक्स माइनस डेल इज इसको मैंने इस टाइप से कैसे लिखा है, क्या कर दिया मैंने, 120 माइनस 10 के इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज द लेस देन 120 प्लस 10 के। क्या कर दिया मैंने, इस मोड को ओपन अप कर दिया। मोड को ओपन अप कर देंगे, इसमें इसके बीच बिटवीन वैल्यू लाइक करिए हो कि एक्स की वैल्यू लेस देन है। ग्रेटर देन होता तो हमारा स्टेटमेंट अलग था। मैंने आपको चेबीशेव इनइक्वालिटी पढ़ाया था, तब उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी ना, वो हमारी ग्रेटर देन के लिए थी। लेस देन के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव से ग्रेटर देन होती है और पॉजिटिव से क्या होती है, लेस देन होती है। ठीक है, स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी में कंफ्यूज नहीं होना है, उसके अंदर हमने ग्रेटर देन वाली यूज़ की थी प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या, एक्स माइनस म्यू लेस देन है, तो मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव से ग्रेटर देन होगी, पॉजिटिव से लेस देन होगी। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 120 माइनस 10 के इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज द लेस देन इक्वल 120 प्लस 10 के। ठीक है, फिर होल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, एक्स के आगे हमें वैल्यू कितनी चाहिए, 100, और हमें पीछे वैल्यू कितनी चाहिए, यहाँ पे हमें लोअर बाउंडेड 100 चाहिए और अपर बाउंडेड हमें कितनी चाहिए, 140। तो हमें के की वैल्यू ऐसी पुट करनी होगी कि हमारी आगे वाला जो लोअर बाउंडेड है वो 100 बन जाए और अपर बाउंडेड है वो हमारा कितना बन जाए, 140 बन जाए। तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अगर के की जगह हम लोग 2 पुट कर दे तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे 140 हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, के की जगह 2 पुट कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द 100 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज द लेस देन इक्वल टू 140। के की जगह यहाँ पे हमने 2 पुट किया तो 4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, यहाँ पे 3/4 आ गई। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो हमारा ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर इसके अंदर हम लोग चाहें ना तो हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिख के इसके अंदर हम लोग म्यू को पूरी टर्म में से माइनस कर दें। ठीक है, फिर म्यू को पूरी टर्म में से माइनस करके हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर म्यू की वैल्यू पुट करके हम लोग फिर इसको हम लोग मोड में के अंदर लिख के फिर हम लोग इसको फर्स्ट क्वेश्चन के टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उस टाइप से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा चेबीशेव इनइक्वालिटी है, उसके दो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा कुछ प्रोबेबिलिटी के बेस पे एक क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ए एंड बी टेक टर्न इज द थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस। द फर्स्ट टू थ्रो 9 will be awarded a prize if A has the first turn, so that the chance of the winning are in ratio 9:8। क्या बोला है कि ए और बी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 डाइस को हम लोग थ्रो कर रहे हैं। हमारे पास जब थ्रो में 9 आ जाता है तो हमारा क्या होता है, वो प्राइज़ अवॉर्डेड, मतलब वो प्राइज़ मिलता है उसको। जिसके 9 आने पे हमारे पास फर्स्ट तो में 9 आने पे उसको क्या मिलता है, प्राइज़ मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो विनिंग चांस है उसका रेशियो 9:8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, विनिंग चांस का 9:8 आना चाहिए। तो इस समय हमें प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी निकालना होगा। किसके लिए,
विनिंग के लिए प्रोबेबिलिटी और विनिंग के लिए प्रोबेबिलिटी बी निकालना होगा। फिर उनका रेशियो निकालेंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे चांस ऑफ द विनिंग का रेशियो आएगा। अब जब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर फेवियर केस समझते हैं कि हमारे पास इसके अंदर फेवियर केस कितने होंगे। क्या बोला है, 9, थ्रो में 9 आने का मतलब हमारे पास जो 2 डाइस है उनका सम होना चाहिए। हम लोग 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, उनके अंदर हमारा ऐसी डिजिट चूज़ करनी है जिसका सम हमारा क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तभी वो विन होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर फेवियर केस फॉर द गेटिंग 9 अ सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस क्या हो सकता है, 6 3 5 4 4 5 3 6, और ऐसा कुछ भी डाइस के अंदर होगा नहीं कि जिससे 9 बन सकता है डिजिट में। हमारे यहाँ पे 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं, उसके अंदर टोटल केस कितने होंगे हमारे, 36। तो सबसे पहले हम लोग सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 9 आने की। गेटिंग सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस एज 9, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/36। तो 1/9, इसको हम लोग पी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, पी भी बोल सकते हैं, या हम लोग सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं। फेलियर की प्रोबेबिलिटी 9 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, जो 2 डाइस है उसका सम 9 नहीं आने की, तो 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/9, तो क्या आ गया 8/9। तो हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 8/9, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्न होगी वो किसकी होगी, ए की। ऐसे अल्टरनेटिव चलेगा, फर्स्ट में ए खेलेगा, सेकंड में बी, फिर थर्ड में वापस ए, फिर वापस से बी। ऐसे हम लोग चांस रखते हैं ना कि फर्स्ट चांस इसकी है, सेकंड चांस इसकी है, वैसे यहाँ पे ए और बी है तो फर्स्ट चांस ए की है, फिर सेकंड चांस बी की है, ठीक है। तो हमें उस अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमारे पास सक्सेस की और फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें किसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, ए की। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए विनिंग इन द फर्स्ट थ्रो। जो फर्स्ट थ्रो किया उसके अंदर हमारी एक ही टर्न होगी, पहली थ्रो में हमारे एक ही टर्न होगी, तो उस समय इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस क्या होगा हमारे पास, 1/9। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लेंगे, कितनी होगी, 1/9। फिर हमारे पास जो सेकंड टर्न होगी वो एक ही नहीं होगी, वापस एक ही टर्न कितने नंबर पे आएगी, थर्ड नंबर पे। तो हमारे पास थर्ड नंबर पे जब हमारे पास एक ही टर्न आएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग ऑफ द थर्ड थ्रो, तो उसके अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 बार तो फेल हो गया, फिर तीसरी बार में सक्सेस हुआ ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर सक्सेस मतलब Q² इंटू पी, कि हमारे जो आगे की 2 डाइज है उसके अंदर ये फेल हो गया और हमारी जो थर्ड है उसके अंदर ये क्या हो गया, हमारा सक्सेस हो गया। तो उस समय हमारे पास Q² इंटू पी होगा, तो 8/9 का होल स्क्वायर इंटू 1/9, ठीक है। ऐसे हम लोग फोर्थ में इसकी टर्न नहीं होगी, वापस टर्न कब आएगी, ए की 5 पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए विनिंग इज द 5 थ्रो, तो 5 थ्रो पे ये आगे की 4 पे ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तभी वो 5वें पे सक्सेस होगा, तब उसको प्राइज मिलेगा विनिंग का। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर एंड सक्सेस Q4 इंटू पी। Q4 की वैल्यू मतलब Q की वैल्यू कर देंगे 4 टाइम हो जाएगी और P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसे ये चलता जाएगा जितने, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं बोला है कि भाई 6 थ्रो तक ही रुकना है, 7 थ्रो तक, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो ये डैश आगे एज इट इज़ चलता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, ये तो हमने फर्स्ट थ्रो की, सेकंड थ्रो की, 5 थ्रो की, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू, इस सारी प्रोबेबिलिटी इनका हम लोग सम कर देंगे, तो 1/9 प्लस 8/9 का होल स्क्वायर इंटू 1/9 प्लस 8/9 का होल क्यूब इंटू 1/9। ये जो सीरीज़ है वो जीपी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जीपी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है ना, तो जीपी से हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 1/9, आर की वैल्यू कितनी है, 8/9 का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास ये 8/9 का होल स्क्वायर क्या होता है, A2/A1। A2 की वैल्यू से A2 की वैल्यू कितनी है, 8/9 का होल स्क्वायर इंटू 1/9, अपॉन में 1/9, तो 1/9 एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने आ जाएगी, आर की वैल्यू 8/9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू A/1 माइनस आर। हमारे पास जब हमारे पास जेपी होती है तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं, A/1 माइनस आर, ए की वैल्यू और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 9/17, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी निकालना है, बी के विनिंग की। अगर जहाँ ए विनिंग हुआ है ना, अगर उसको हम लोग 1 से माइनस कर देंगे तो वो बची वाली प्रोबेबिलिटी में कौन विनिंग होगा, बी विनिंग होगा। तो हमने जो ए की प्रोबेबिलिटी निकाला है उसको हम लोग क्या कर देंगे, 1 से माइनस कर देंगे। तो मैंने 1 से माइनस कर दिया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू क्या आया, 8/17। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों प्रोबेबिलिटी है उसका हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो मैंने दोनों प्रोबेबिलिटी का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास प्रूफ हो गया, हिंस द चांस ऑफ द विनिंग आर कितना आ गया, 9:8 आ गया। हमें ये प्रूफ करना था, हमारा ये प्रूफ कर गया। अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होगा, चांस का, या हमारे पास ऐसे टर्निंग का क्वेश्चन आए तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना होगा। और अगर हमें इसके अंदर ये चांस नहीं पूछा होता, ओनली फॉर इसके अंदर प्रोबेबिलिटी पूछा होता, तो हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली, इस इक्वेशंस के डिवाइड से जो पहले प्रोबेबिलिटी निकाली है वो हमारा लास्ट आंसर होता। इसके अंदर रेशियो पूछा है इसलिए मैंने इस इक्वेशंस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो यूनिट सेकंड है वो भी हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो यूनिट थर्ड है उसमें हमारे पास जो कोरिलेशन और रिग्रेशंस है उनके जो 2 वीडियोज़ है वो आपको पेट्रोलियम की थर्ड सेम्स के जो वीडियो है उससे आपको वो दोनों टॉपिक उससे पढ़ने होंगे। ठीक है, तो थैंक यू।